प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आपको मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे कि इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में 6 मशीन है, यानी 6 फंक्शन है। जैसे y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर कॉस इनवर्स x, y बराबर टेन इनवर्स x। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं। उससे हम लोग जान पहचान बढ़ाए थे और आपको बताए थे कि यह 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शन से अगर आपका जान पहचान अच्छे से हो गया, मतलब उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका ग्राफ क्या है और उसका ग्राफ का नेचर क्या है, अगर यह आपको हमेशा के लिए याद हो गया तो यह आने वाले चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत इजी और आसान लगेगा। तो पिछले क्लास में हम लोग पूरा फुल तरीके से 6 त्रिकोणमितीय फलन को अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, पूरे फंडामेंटली रूप से पूरे ग्राफ खींचकर आपको बताए थे सही तरीके से। और कल समय नहीं था क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और बड़ा हो जाता था, आपको देखने में मज़ा नहीं आता। इसके लेकर आज हम क्या करेंगे कि 6 जो त्रिकोणमितीय फलन आपको बिल्कुल ही डिस्कस करके बताए थे, आज हम बताएंगे कि वह 6 को एक दूसरे से लिंक करके कैसे उसका डोमेन, कैसे उसका रेंज, कैसे उसका ग्राफ, और फिर कैसे याद करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मैं आपसे पूछूं कि y बराबर साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। आप y बराबर साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ खींचिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वह बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे बिना ग्राफ खींचे हुए, आप बिल्कुल मन में ही बता सकते हैं बिल्कुल 1 सेकंड में कि 6 त्रिकोणमितीय फलन में से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आइए अभी जो हम बताएंगे कौन उतारना है कौन नहीं उतारना है, तो हम खुद बोलेंगे आपको कि यह वाला आपको उतारना है कॉपी में जहाँ तक पढ़ाए थे, उसके बाद वह नोट करना है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, अभी जो 6 त्रिकोणमितीय फलन जो हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, उसको एक दूसरे से लिंक करके कैसे आपको मुजवानी आंख बंद करके बिल्कुल ही अच्छे तरीके से उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ और उसका नेचर क्या है वह याद हो जाए। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा हम आपको बताए थे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे कि साइन इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर और साइन इन्वर्स के बाद कॉसेक इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर और टेन इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर यह सब माइनस को बाहर करता है ना। और एक अलग ब्रांच है कॉस इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर और कॉस के बाद सेक इन्वर्स के आर्गुमेंट में माइनस होने पर और कॉट के आर्गुमेंट में माइनस होने पर उसमें माइनस बाहर नहीं आता, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है, ऐसा होता है ना। हम आपको बताए थे कि वहाँ से 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऐसा फंक्शन है जो माइनस को बाहर करता है और दूसरा क्या था, पाई माइनस बाहर होता है ना। तो वहीं से हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाए थे कि साइन इन्वर्स का भाई कॉसेक इन्वर्स होता है और साइन इन्वर्स का जो दोस्त होता है वह टेन इन्वर्स एक्स होता है। तो इस प्रकार से कल्पना करके जो है हम लोग याद किए थे। तो साइन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स, यह तीनों का जो है एक कैटेगरी है। इन तीनों का जो रेंज है वह एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ना। कौन कौन, साइन, कॉसेक इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स। फिर अगर दूसरे में देखें तो कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का जो नेचर है वह एक दूसरे का जो रेंज है वह मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, आज दोनों कैटेगरी को अलग अलग करके आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको बताएंगे साइन इन्वर्स, उसके बाद कॉसेक इन्वर्स और उसके बाद टेन इन्वर्स की दोनों के तीनों के रेंज में क्या समानता है और कैसे अगर साइन इन्वर्स याद है तो आप कॉसेक इन्वर्स भी याद रखोगे, आप टेन इन्वर्स भी याद रखोगे। सेम तरीके से कॉस इन्वर्स वाले में भी, सेक इन्वर्स वाले में भी और कॉट इन्वर्स वाले में भी अगर कॉस इन्वर्स याद है तो आपको नीचे जो 2 बच गया, कौन कौन, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स भी आपको लिंक करके याद रहेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है और इस पर आज हम क्वेश्चंस भी करने वाले। फिर आज हम आपको बताएंगे
कि कैसे याद रखेंगे कि 6 इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में से कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद एक और चीज़ आज नया पढ़ेंगे हम लोग कि साइन इन्वर्स को, कॉस इन्वर्स को एक अदर सिंबल से भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी बात हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होइएगा कि आज हम लोग सबको याद करने का तरीका एक दूसरे से लिंक करके कैसे उसको याद रखें ताकि हम भूलें नहीं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला। तो कल कुछ बच्चे बोले थे कि सर आप पहले से जो है कैसे लिखा के आता है, तो आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम आपके सामने लिखेंगे और आपको भी हम बोलेंगे कि ऐसे नोट करना है, तो आप भी नोट करना, काम की बातें नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले जो तीनों है साइन इन्वर्स का जिक्र करेंगे, कॉसेक इन्वर्स का जिक्र करेंगे और टेन इन्वर्स का जिक्र करेंगे कि तीनों को कैसे एक दूसरे को लिंक करके हम लोग क्या कहें और कहानी के माध्यम से उसको याद रखें। तो देखो, सबसे पहला है y बराबर कितना, साइन इन्वर्स x। क्या है, साइन इन्वर्स x। अच्छा, सबको पता है कि y बराबर साइन इन्वर्स x का इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आपको पता है कि साइन इन्वर्स x में -1 से 1 तक का नंबर डालते हैं, तो इसका डोमेन हो गया छोटू x का मान जो है -1 से कितना, 1 हो गया। अब इसमें -1 से 1 तक का नंबर डालेंगे तो यह क्या देगा, कोण देगा। कहाँ से कहाँ तक का कोण आता है, तो आपको पता है कि साइन इन्वर्स का जो कोण आएगा, जो रेंज आएगा, वो -π/2 से π/2 आएगा। तो इसका जो रेंज होगा y का मान -π/2 से क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी हम पढ़े थे, आपको याद होगा इसका ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो आपको दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है ना अच्छे से। तो देखिए, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम आपको बताए थे ग्राफ जो है बिल्कुल आसान है खींचना। सबसे पहले आपका यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूल बिंदु, यह आपको बताए थे कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचना हो तो डोमेन रेंज आपको याद होना चाहिए। तो इसका डोमेन है -1 से 1, तो इसका ग्राफ -1 से 1 में होगा, तो -1 यहाँ और 1 यहाँ। आपको बताए थे कि इसी के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो आप -1 1 पे क्या खींच लेना, बाउंड्री। अभी इसको उतारना नहीं है, बस सिर्फ हमको, मेरा काम है आज आपको लिंक करके बता देना कहानी से कि कैसे इसको याद रखेंगे। y बराबर π/2, तो y का मान π/2 पॉजिटिव है, ऊपर होगा ऐसे, तो यहाँ होगा π/2। यहाँ पर भी आप एक ऐसे बाउंड्री कर लो। ठीक है, नीचे में -π/2, जितना ऊपर π/2 हो उतना ही नीचे -π/2 होगा। यह हो गया आपका -π/2 हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, x का मान डालेंगे 1, तो साइन इन्वर्स 1 कितना आएगा, π/2 यहाँ आएगा। तो 1 डालने पर क्या आया, π/2, बड़ा आसान है। और x का मान डालेंगे 0, तो साइन इन्वर्स 0 यह वाला बिंदु आ गया। और x का मान डालेंगे -1, तो यह आएगा -π/2, तो -1 पे आएगा -π/2। अब यह वाला बिंदु, यह वाला बिंदु, यह वाला बिंदु, तीनों बिंदु को डांस करके मिलाइए ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आ गया। तो यह जो है ना छोटू, यह y बराबर साइन इन्वर्स x का ग्राफ हो गया। अब तुम बताओ, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको कल बताए थे कि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बाई नेचर बाबू यह जो है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका हिंदी होता है वर्धमान फलन। क्या होता है, वर्धमान फलन। यह हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इसी के आधार पर y बराबर साइन इन्वर्स x का जो भाई है, अब हमको यदि y बराबर साइन इन्वर्स x का डोमेन और रेंज याद है, तो इसी से लिंक करके कहानी के माध्यम से कैसे हम कॉसेक इन्वर्स x का कैसे डोमेन रेंज याद रखें, वो सीखना है मुझे। तो चलो, सेकंड नंबर है y बराबर कितना, कॉसेक इन्वर्स x, है ना। अब इसको कैसे तरीके से याद रखना है, तो आपको बताए थे कि कॉसेक इन्वर्स जो है वह साइन इन्वर्स का क्या है, भाई है। अब इसका कॉसेक इन्वर्स x का डोमेन कैसे याद करना है, तो बताइए, साइन इन्वर्स का भाई है यह, तो ये बोलेगा कि भाई मेरा जो साइन इन्वर्स भाई है वह -1 से 1 तक डोमेन है। तो संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप इस याद कर लो अच्छे तरीके से कि +∞ से -∞, उसमें साइन इन्वर्स जो है वह -1 और 1 के बीच में है ना। तो साइन इन्वर्स जो है वह -1 और 1 के क्या है, बीच में है। कॉस इन्वर्स, जो कॉसेक इन्वर्स है, वह कहता है कि जब मेरा भैया -1 से 1 के बीच में है
तो हम कहाँ रहेंगे? तो जो जगह बच गया वहाँ पे कौन जाएगा? कॉसेक इन्वर्स x जाएगा। घर में जब बंटवारा होता है तो आप क्या देखते हैं कि जो संपत्ति भैया का हो गया उसको छोड़कर जो बचा उसका हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब यह दोनों भाई है तो पूरे रियल नंबर में से साइन इन्वर्स x -1 से 1 में है तो कॉसेक इन्वर्स बोलेगा कि भैया जब -1 से 1 के बीच में है तो हम रहेंगे जहाँ भैया नहीं है, यानी -1 से छोटा और 1 से क्या चीज़ बड़ा, यानी जो जगह बच गया वहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉसेक इन्वर्स x आ जाएगा। तो यह हो गया लिंक करने का तरीका। तो डोमेन को आप लिंक कर लिए, यह वाला जो है क्या है? इसका भाई है, तो यह -1 से 1 में है तो ये बोलेगा कि भैया जहाँ से जहाँ तक है वहाँ हम नहीं रहेंगे, भैया जहाँ से जहाँ तक नहीं है वहाँ हम रहेंगे, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो डोमेन को याद करने का तरीका हो गया ऐसा। कहानी के माध्यम से हम लोग देखें कि डोमेन क्या होगा। तो कॉसेक इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा जो बचा हुआ है पोर्शन x -1 और 1 से छोटा और x 1 और 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको रेंज को याद करने का क्या तरीका है? तो चूंकि यह जो है इसका भाई है, ठीक है, तो साइन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में है, तो कॉसेक इन्वर्स का भी रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2 के बीच में होगा, लेकिन थोड़ा सा का अंतर होगा। तो रेंज क्या होगा? जरा ध्यान दो, रेंज क्या होगा? कॉसेक इन्वर्स का रेंज बाबू साइन इन्वर्स के जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा का अंतर। तो पहले इसके रेंज को उतार दो। तो रेंज को उतारेंगे साइन इन्वर्स के रेंज को, तो -π/2 से क्या हो गया? π/2, लेकिन थोड़ा सा का अंतर होगा। जहाँ साइन 0 होता है -π/2 से π/2 में, है ना, जहाँ साइन 0 होता है उसको छोड़कर, तो बताओ -π/2 से π/2 में 0 पर साइन क्या होता है? 0 होता है। तो -π/2 से π/2 होगा, लेकिन किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। तो आप कहानी के माध्यम से कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन है वो भी याद हो गया और कॉसेक इन्वर्स का रेंज भी याद हो गया। तो कॉसेक इन्वर्स का जो रेंज होता है ना बाबू, वह साइन इन्वर्स के जैसा ही होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। क्या? तो साइन जहाँ 0 होता है उसको साइन 0 कहाँ होता है? 0 पे, उसको छोड़कर। तो आपको डोमेन रेंज याद करने का तरीका हो गया। डोमेन याद करने का तरीका क्या हो गया कि साइन इन्वर्स -1 से 1 में है तो उसका भाई क्या होगा? -1 से 1 में नहीं, उसको छोड़कर 1 से बड़ा और -1 से छोटे में होगा। रेंज याद करने का तरीका, तो कॉसेक इन्वर्स का रेंज साइन इन्वर्स की तरह होगा, लेकिन साइन जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ का नेचर क्या होगा? तो देखिए बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, चलो अब इसका डोमेन है -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो पहले आप क्या कर लो कि यहाँ लिख लो -1, यहाँ क्या हो गया? यहाँ आपका हो गया 1। कहता है कि इसका जो ग्राफ होना चाहिए -1 से छोटे में, तो आप एक बाउंड्री बना लो यहाँ पे कि कॉसेक इन्वर्स का जो ग्राफ है वो -1 से छोटा में होना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ बाउंड्री बना लिए ताकि उधर नहीं जाए। फिर यहाँ भी 1 पे बना लो ताकि इसका ग्राफ 1 से बड़ा में हो, इधर इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, अब चलो तो यहाँ से y का वैल्यू -π/2 तो नीचे आएगा, यह हो गया आपका -π/2। यह क्या हो गया? π/2। यह आपका हो गया π/2। y बराबर 0 को छोड़कर, तो y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस, मतलब इसका जो y बराबर कॉसेक इन्वर्स x का जो ग्राफ है ना वह 0 को नहीं टच करेगा, 0 को छोड़ना, और y बराबर 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। ठीक है, अब चलो आप यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स में आप यहाँ x का मान 1 डालो, तो x का मान 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा, यानी π/2 आएगा। फिर इसमें कॉसेक इन्वर्स 1 में हम डालेंगे 1 से बड़ा नंबर, 1 डाले तो इतना आ गया, 2 डालेंगे तो कॉसेक इन्वर्स 2 क्या आएगा? 30 आएगा, इससे कम आएगा। तो आगे जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ से कमते ऐसे आएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y बराबर 0 को छोड़कर, यानी x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, वहाँ टच नहीं करेगा, तो ऐसा आ गया। फिर इसमें कॉसेक इन्वर्स x में x का मान डालो -1, तो -1 डालेंगे तो माइनस बाहर, -π/2 आएगा, यानी यहाँ आएगा। फिर -2 डालेंगे तो माइनस जो है 30 आएगा, -30 से कम होगा, तो यह वाला जो वैल्यू है घटते ऐसे आएगा, है ना। यह x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब बताओ तो इसका ग्राफ का नेचर क्या है? तो बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है ना, यहाँ से यहाँ बाएं से दाएं घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है। तो इसका जो नेचर है बाबू यह क्या है?
डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यह जो है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप y बराबर साइन इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का डोमेन और रेंज एक दूसरे से लिंक करके याद रखना। फिर से हम रिवीजन करते हैं, हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद हो गया तो सारा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स इसका भाई है तो इसका भाई -1 से 1 में है, तो कोसेक इनवर्स -1 से 1 में नहीं होगा, जो जगह बच गया वहाँ होगा, तो 1 से बड़ा बचा और -1 से छोटा बचा। कोसेक इनवर्स का रेंज साइन की तरह होगा -π/2 से π/2, लेकिन साइन जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर। ग्राफ का नेचर कैसा हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो साइड में हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x का ग्राफ का नेचर क्या है सो लिख लेंगे और लास्ट में ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। तो बताओ तो यहाँ से साइन इनवर्स x जो फंक्शन है वह कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना उसमें ऊपर की तरफ तीर मार लेना। ठीक है, वो ध्यान में रहेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और कोसेक इनवर्स x कैसा फंक्शन है बताओ? तो कोसेक इनवर्स x जो है बाबू वह डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें नीचे की तरफ ऐसे मार लेना। यह तीर से मुझे पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग है, कोसेक इनवर्स x क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अभी इसको उतारना नहीं है, मैं डोमेन और रेंज आपको याद करवाने के लिए है ना, वह मुजबानी याद हो जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप भी साथ में साथ करो। और लास्ट में बता देंगे बिना ग्राफ खींचे हुए कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको उतारना नहीं है, कहाँ से उतारना है हम आपको खुद बताएंगे, है ना। ये तो कल ही वाला सब है, सिर्फ हम लिंक कर रहे हैं कि कैसे आप याद करें। ठीक है, तो देखो आगे फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप को हम लिंक कर रहे हैं। अब बचा कौन? तो यह वाला कैटेगरी में हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स x हो गया, कोसेक इनवर्स x हो गया, और इसी का दोस्त है कौन? टैन इनवर्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। अगर देखो, अगर साइन इनवर्स याद है तो आप कोसेक इनवर्स याद रखोगे, और साइन इनवर्स अगर याद है तो थोड़ा सा चेंज करके ना आपको टैन इनवर्स भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेन है मुझे हम लोग को याद रखना, समझना है ना। लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि कैसे उसको याद रखें। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है? अभी देखो ना, पूरा बिल्कुल ही दिमाग अभी हल्का हो जाएगा पूरे एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है बाबू, उसको रखे हैं, लास्ट में ट्रिक से इसको याद करवा देंगे आपको कि कैसे कौन इंक्रीजिंग होगा कौन डिक्रीजिंग होगा। चलो, तो तीसरा बताओ तो क्या है? तो तीसरा है छोटू y बराबर क्या है बाबू? टैन इनवर्स x है। हम आपको बताए थे कि टैन इनवर्स x क्या है? सदाबहार है। नहीं, साइन इनवर्स x कहता है कि हम -1 से 1 में रहेंगे। कोसेक इनवर्स x बोलता है कि हम -1 से छोटा और 1 से बड़े में रहेंगे। टैन इनवर्स x कहता है नहीं, हम हर जगह रहेंगे। हर जगह का मतलब पूरा रियल नंबर, यानी सदाबहार है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? नहीं, तो इसका डोमेन हो जाएगा पूरा रियल नंबर, है ना। और टैन इनवर्स जो साइन इनवर्स का क्या है? दोस्त है। तो टैन इनवर्स का जो रेंज होगा ना छोटू, वह साइन इनवर्स जैसा होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन बाउंड्री को छोड़कर। तो बाउंड्री को क्या छोड़कर? तो देखो यहाँ इसका रेंज हो जाएगा ऐसे, इसका रेंज हो जाएगा साइन इनवर्स जैसा होगा, इसका रेंज साइन इनवर्स जैसा होगा, है ना। लेकिन साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन इसमें क्या करना है? यह वाला बाउंड्री को हटा देना है। जैसे ही साइन इनवर्स के रेंज में से बाउंड्री को हटा दिए, वह बन जाएगा टैन इनवर्स का रेंज। तो आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स का जो रेंज है और कोसेक इनवर्स का रेंज है और टैन इनवर्स का रेंज है, उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। बात समझ में आ गया ना। कोसेक इनवर्स में साइन जैसा होता है, लेकिन जहाँ साइन 0 होता है उसको छोड़कर। टैन इनवर्स का भी रेंज साइन इनवर्स जैसा है, लेकिन सिर्फ किसको? बाउंड्री को छोड़कर। बात समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ कैसा है, ग्राफ का नेचर क्या है, सो देख लो बस तुरंत। तो इसका ग्राफ पूरे रियल नंबर में इसका ग्राफ होगा, और y का वैल्यू π/2 पर इक्वल नहीं है, यानी ये जो y बराबर π/2 जो यह लाइन है इसमें बराबर नहीं है, मतलब इसका ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यह हो गया π/2 का, और नीचे क्या होगा? -π/2 का।
ये हो गया -π/2 का। ध्यान रहे y का मान π/2 और -π/2 के बराबर नहीं है, तो यह वाला जो बाउंड्री है इसको tan इनवर्स का ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो इसमें डालते हैं x का मान 0, तो यहाँ आया। x का मान 1 डालो तो 45 आएगा, तो 45 क्या आएगा और ऊपर आएगा। x का मान डालो √3 और बड़ा आएगा, है ना, बराबर ऐसे आते जाएगा। पीछे भी इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। नहीं कहे थे बाबा जी के ठुल्लू की तरह ग्राफ होता है इसका, है कि नहीं है। तो बाएं से दाएं जाने पर बताओ तो इसका ग्राफ कैसा है, बढ़ रहा है। तो इसका जो नेचर हो गया, यह भी हो गया आपका इंक्रीजिंग, को शॉर्ट में ऐसे लिखे, यह हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गया, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखे। तो बताओ तो tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे कैसे लिखें बताओ जल्दी से, यहाँ पे कैसे लिखें, ऊपर की तरह तीर दे कि नीचे की तरह। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ रहा है, तो इसको तीर देना ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से पता चल गया कि sin इनवर्स x ऊपर की तरफ तीर है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बढ़ रहा है कि नहीं है। तो यह जो तीनों कैटेगरी था, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, क्या तीनों का डोमेन याद हुआ। इसका डोमेन -1 से 1, या इसका भाई है, बोलेगा भैया -1 से 1 के बीच में है, तो हम -1 से 1 के बीच में नहीं रहेंगे, -1 से छोटा और 1 से बड़ा में रहेंगे। और यह दोनों लड़ रहा है तो ये बोलेगा नहीं हम -1 से 1 के बीच में रहेंगे और नहीं उससे छोटा होंगे, हम हर जगह रहेंगे। तो ये सदाबहार हो गया। अब इसका रेंज को लिंक करो, इसका रेंज -π/2 से π/2 तक होगा और इसका भी रेंज इसके जैसा होगा, -π/2 से π/2 होगा, लेकिन जहाँ साइन 0 होता है यानी 0 को छोड़कर। और इसका भी रेंज क्या होगा, साइन इनवर्स जैसा होगा, -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन बाउंड्री को छोड़ देना है। बात समझ में आ गया। तो अब आप जान गए कैसे कैसे इसको लिंक करना है। इसको बार बार देख कर और खाली वक्त में आपको इसको मंथन भी करना है, याद भी करना है। अब चलो, अब दूसरा एक कैटेगरी है, कौन सा, कॉस इनवर्स x का। कॉस इनवर्स का जो भाई है वह सेक इनवर्स x का, फिर उसका दोस्त है कॉट इनवर्स, फिर वह दोनों का डोमेन रेंज क्या है, बिल्कुल मिलता जुलता है, तो वो भी हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अभी उतारना नहीं है, हम आपको बोलेंगे तब उतारना है, ठीक है। आज हम आपको याद करवा रहे हैं कैसे याद रखें, ठीक है। क्योंकि घर पे आप हैं तो कोई पूछने वाला है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, तो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल सारा क्वेश्चंस ना आपको इजी लगेगा, आसान लगेगा। क्या बच्चे आपको सही से दिख रहा है ना बोर्ड अच्छे से, ठीक है। छोटू आगे बढ़े। अब चलो, अब दूसरा वैरायटी पर आते हैं। अब हो गया आपका कौन सा नंबर, चौथा हो गया y बराबर क्या चीज़, बिल्कुल आराम से कॉस इनवर्स x हो गया ना। अब बताओ कॉस इनवर्स x का डोमेन ना साइन इनवर्स x के जैसा होता है, तो इसका डोमेन हो गया, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है बोलो जल्दी से, -1 से 1, और कॉस इनवर्स का भी डोमेन -1 से 1 ही होता है, दोनों का डोमेन सेम है। तो इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन हो गया x का मान -1 से क्या हो गया, 1 हो गया। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई, इसका रेंज होगा 0 से पाई, 0 से पाई। रेंज का मतलब है कि कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वह 0 पाई और इसके बीच में होगा। कभी भी इसका वैल्यू पाई से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अगर आपको कोई कह दे कि कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो है 180 से बड़ा हो गया है, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि का औकात ही है 0 और पाई के बीच का वैल्यू देना, ठीक है। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन में भी आएगा ऐसा कुछ। अब देखो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो ग्राफ तो आप बिल्कुल ही आसानी से खींच सकते हैं। पहले तो आप क्या कर लो कि इसका डोमेन -1 से 1 है, तो -1 यहाँ दर्शा लो और 1 यहाँ तक हो गया। 0 से पाई, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस यह वाला, और पाई का मतलब क्या है, यहाँ 180 होगा। चलो x का मान यहाँ पे 1 डालो तो 0 आएगा, 1 पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 पे आ गया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डालेंगे 0, तो x का मान डालेंगे 0 तो π/2 आएगा, 90 आएगा। फिर x का मान डालेंगे माइनस कितना 1, तो यह आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री खींच लो ऐसे ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, है ना। चलो अब -1 डाले हैं तो क्या आएगा, पाई आएगा। अब यह वाला बिंदु इसको डांस करते हुए मिलाइए, तो ऐसे ऐसे, है ना। तो यह जो ग्राफ हो गया ना, यह क्या हो गया, कॉस इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब जल्दी से बताओ छोटू, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाने तो नीचे घट रहा है, यानी यह जो हो गया बाबू, यह डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया,
डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलो अब हम इसके बाद, क्या इसका डोमेन साइन इनवर्स जैसा है, इसका रेंज हो गया 0 से पाई। अब हम चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स का जो भाई होता है कौन? सेक होता है। क्या होता है? सेक होता है। जैसे वहाँ साइन इनवर्स का भाई क्या था? कॉसेक था ना, उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का भाई क्या होगा? बस इसी से उसको याद रखेंगे, लिंक करके। बस यही, मुझे रटना नहीं है, लिंक करना है। रटेंगे आप फिर भूला जाइएगा। सेक इनवर्स एक्स, अब बोलो जल्दी से, सेक इनवर्स किसका भाई है? कॉस इनवर्स का, है ना? कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1, तो सेक इनवर्स बोलेगा कि भैया -1 से 1 में है, तो हम वहाँ रहेंगे जहाँ भैया नहीं है। तो -1 से 1 में है, तो -1 से छोटा और 1 से बड़ा इसका क्या हो जाएगा? सेम वहाँ की तरह इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स जो है -1 से 1 में नहीं रहेगा, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इसका डोमेन आपको बिल्कुल वहाँ की तरह याद हो गया। तो इसका डोमेन क्या होगा? x का मान -1 से छोटा और x का मान 1 से क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, अब इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा वह कॉस इनवर्स x के जैसा होगा, 0 से पाई। लेकिन जहाँ कॉस 0 होता है उसको छोड़कर, वहाँ ध्यान रखो, वहाँ साइन 0 होता है उसको छोड़कर, यहाँ कॉस 0 होता है उसको छोड़कर, बिल्कुल सेम है। तो इसका रेंज क्या होगा बताओ जल्दी से? इसका रेंज होगा कॉस इनवर्स जैसा होगा, 0 से पाई होगा, लेकिन किसको छोड़कर? तो कॉस जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर। तो 0 से 180 में कॉस 0 होता है 90 पर, अर्थात π/2 पर, उसको छोड़कर। बात समझ में आ गया, है ना? अब उसका ग्राफ बनाओ, तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, तो सबसे पहले इसका डोमेन को दर्शाएंगे, ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, फिर रेंज वाले बिंदु को दर्शाएंगे और सबको मिलाएंगे तो ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे को ठीक से दिख रहा है ना सर? चलिए देखो आगे बढ़ो। कैमरामैन अंकल जो है अच्छे से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाबू, ताकि आप अच्छे से पढ़ें। यह हो गया -1, यह क्या हो गया? 1 हो गया। अब -1 से छोटा में ग्राफ होगा और -1 से बड़ा में ग्राफ होगा। 0 से पाई, 0 का मतलब खुद x एक्सिस, पाई का मतलब क्या हो गया? 180, यानी यहाँ होगा थोड़ा सा ऊपर। यह हो गया पाई। अब बीच में π/2 को छोड़कर, 90 को छोड़कर, तो 90 पर भी ठीक बीच में 90 होगा, इसको भी आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब ध्यान रहे कि सेक इनवर्स का ग्राफ जो है π/2 यानी इसको नहीं छूना चाहिए, है ना? अब बिल्कुल आसान से बनाएंगे हम। चलो आप यहाँ -1 होगा और यहाँ क्या होगा? 1। आप सेक इनवर्स में 1 डालो, तो सेक इनवर्स 1 कितना का मान होता है? 0 का। तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यहाँ। 1 से बड़ा नंबर 2 डालेंगे तो सेक इनवर्स 2 जो है 60 होगा, मतलब और बड़ा होगा। तो यहाँ से बड़ा होते 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 ऊपर ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इसमें -1 डालो। क्या डालो? -1 डालेंगे। तो -1 डालेंगे तो क्या होगा? पाई आएगा। क्या आएगा? पाई आएगा। तो -1 डालने पर क्या आएगा? पाई आएगा। फिर -2 डालेंगे तो और छोटा आएगा। तो यहाँ से ऐसे ऐसे घटना शुरू हो गया, है ना? अब बताओ, सेक इनवर्स का जो ग्राफ है वह -1 से छोटा में और 1 से बड़ा में है, इसके बीच में नहीं है। सही बात है, इसके बीच में होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब बताओ इसका जो ग्राफ का नेचर है कैसा है? तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यानी यह इंक्रीजिंग नेचर का हो गया। यानी इसका जो नेचर हो गया बाबू वो हो गया इंक्रीजिंग। इसको हम कह सकते हैं कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बताओ, तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लो कि भाई कौन क्या हो रहा है। ठीक है, तो बताओ, तो सेक इनवर्स का डोमेन याद हो गया। अगर आपको कॉस इनवर्स का डोमेन याद है -1 से 1, तो सेक इनवर्स छोटू इसका क्या है? भाई है। तो इसका भाई -1 से 1 में है, तो यह -1 से 1 में नहीं होगा, -1 से छोटा में, 1 से बड़े में होगा। सेक इनवर्स का जो रेंज है कॉस इनवर्स जैसा होगा, 0 से पाई होगा, लेकिन कॉस जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर। ये तो याद हो गया। इसका ग्राफ भी याद हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साइड में हम लिख लेंगे कि याद रखने के लिए कि कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है। तो थोड़ा सा हम मिटाते हैं, जगह कम है इधर। अब इसको उतारना नहीं है, इस सारे चीज़ को बस लिंक करके आपको याद रखना है। साइन का साइन इनवर्स
कॉसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स एक कैटेगरी में है, उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स, इसके बाद कॉट आएगा एक कैटेगरी में। तो बताओ तो कॉस इन्वर्स एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो क्या लिखें? तो कॉस इन्वर्स एक्स क्या लिखें, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो घटेगा तो ऐसे तीर नीचे की तरफ होगा। अब बताओ तो सेक इन्वर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, तो क्या लिखें? सेक इन्वर्स ऊपर की नीचे, तो ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आ गया? अब एक और बचा, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों आप अच्छे तरह से लिंक कर लें। अब एक बचा है कौन, इसका दोस्त कौन, कॉट इन्वर्स एक्स, उसके बारे में देखते हैं। देखो बिल्कुल मुजवानी इसको याद हो जाएगा आपको सबको। देखो ना, अभी बिना मुजवानी याद कराए मैं छोड़ूंगा भी नहीं। चलो अच्छे से आप देखते रहो, और जब तक हम मिटाते हैं तब तक आप मन ही मन क्या करो, आप रिवीजन भी करते रहो। अच्छा, साइन इन्वर्स लिंक है कॉस इन्वर्स से, कॉसेक इन्वर्स से, कॉसेक और साइन इन्वर्स से लिंक है कौन, टेन इन्वर्स से, सब एक कैटेगरी का है। तो आप थोड़ा भी मन में सोचते भी रहो, ठीक है। अब देखो कौन बचा छोटू, बताओ। छठा बचा y बराबर कौन, कॉट इन्वर्स एक्स बचा, ठीक है। अब कॉट इन्वर्स एक्स किसका दोस्त है, बताओ, तुम ही बताओ, ये किसका दोस्त है? यह दोस्त है कॉस इन्वर्स का। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रेंज होगा वह कॉस इन्वर्स जैसा होगा। अच्छा बताओ पीछे क्या था, साइन कॉस इन्वर्स का जो डोमेन था वह -1 से 1 था, और कॉस इन्वर्स का जो भाई था सेक इन्वर्स, इसका डोमेन -1 से 1 से बड़ा। तो जब तक कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स बोल रहा है भाई हम -1 से 1 के बीच में होंगे, हम छोटा होंगे, हम बड़ा होंगे, कॉट इन्वर्स क्या बोला, हम हर जगह होंगे। तो इसका जो डोमेन है सदाबहार है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा छोटू पूरा रियल नंबर, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, यह उसका दोस्त है, तो दोस्त में बाउंड्री हट जाता है। वहाँ याद करो साइन का दोस्त क्या था, टेन था, तो टेन में बाउंड्री हट गया था। तो दोस्त वाला रिलेशन में बाउंड्री हट जाता है। अब भाई वाले में जहाँ 0 होता है वह हट जाता है, लिंक कर लो। तो बताओ तो यह कॉस इन्वर्स का क्या है, दोस्त है। तो रेंज जो है अब आपको पता चल गया होगा, इसका रेंज जो है कॉस इन्वर्स जैसा होगा, मतलब 0 होगा, पाई होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोस्त है तो बाउंड्री हट जाएगा बस, है ना। तो आपने क्या देखा कि कॉस इन्वर्स का जो रेंज है और कॉट इन्वर्स का जो रेंज है बहुत अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे बाउंड्री लगा दिए तो यह वाला रेंज बन जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स का, और कॉस इन्वर्स एक्स के रेंज में यदि बाउंड्री हटा दिए तो यह बन जाएगा कॉट इन्वर्स का। बात समझ में आ गया? अब इसका ग्राफ कैसा होगा, बड़ा आसान है। देखो देखिए ग्राफ कैसा होगा, तो आप पहले वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो। इसका तो डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो कहीं पे बाउंड्री खींचने की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन रेंज कहाँ से का, 0 से पाई, 0 हो गया एक्स एक्सिस, अब पाई यहाँ होगा। अब बताओ, तुम ही बताओ, y बराबर 0, y बराबर 0 नहीं लेना है, मतलब कॉट का जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, और y बराबर पाई को भी नहीं टच करेगा, क्योंकि यहाँ बराबर है ही नहीं। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू तुम डालो, इसमें डालो तुम कितना, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, π/2 आएगा। 0 डालने पर क्या आएगा, π/2 आएगा। फिर इसमें हम डालेंगे 1 तो 45 आएगा, 1 यहाँ 45, तो कमेगा, ऐसे कमेगा। पीछे डालेंगे हम कितना, -1, तो फिर बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, अगर आपको याद होगा तो। अब बताओ, इस सटेगा नहीं, आपको बताया थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और यह भी पीछे जो है सटेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा है, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, घट रहा है ना। तो इसका नेचर कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ना, यह हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बात समझ में आ गया? अब बताओ, वहाँ पे तुम लिख लो। अच्छा, ये तीनों को लिंक करो तुम। कॉस इन्वर्स एक्स का जो डोमेन हो गया -1 से 1, रेंज हो गया 0 से पाई, सेक इन्वर्स इसका भाई है, तो कॉस इन्वर्स का डोमेन -1 से 1, तब भाई बोलेगा भैया -1 से 1 में है तो हम 1 से बड़ा में होंगे, अब -1 से छोटा में होंगे, ठीक है। अब इसका रेंज क्या होगा, सेक इन्वर्स का, तो कॉस जैसा होगा 0 से पाई, लेकिन जहाँ कॉस 0 होता है उसको छोड़कर, यानी π/2 को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद कॉट इन्वर्स क्या है, कॉट इन्वर्स
कॉस का दोस्त है, तो साइन बोलेगा कि कॉस बोलेगा हम -1 से 1 में रहेंगे, सेक बोलेगा हम 1 से बड़ा में माइनस से छोटा में रहेंगे, बोलेगा ई बोलेगा हम हर जगह रहेंगे, यानी पूरा सदाबहार है, पूरा रियल नंबर हो गया। अब इसका जो दोस्त है, तो किसका दोस्त है? कॉस का। तो इसका जो रेंज है कॉस जैसा होगा लेकिन बाउंड्री को छोड़कर। ग्राफ कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। अब यहाँ से तुम लिखो जो कॉट इनवर्स x है बाबू, वह कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग है। तो इसको डिनोट करने के लिए तीर ऊपर दे कि नीचे दे? ऊपर दे? नहीं सर नीचे, क्योंकि यह क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है, और उसको फिर ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, तो बताओ तो जिसमें जिसमें ऊपर तीर लगा है सब क्या है? इंक्रीजिंग है। तो हम आपसे पूछें कि बताओ 6 त्रिकोणमितीय फलन में से इंक्रीजिंग कौन है? बोलो छोटू, कौन है इंक्रीजिंग? बोलो। तो जिसमें ऊपर की तरफ तीर लगा है वह क्या है? इंक्रीजिंग है। तो साइन इनवर्स में ऊपर की तरफ तीर लगा है, यानी यह जो हो गया आपका इंक्रीजिंग हो गया। फिर इंक्रीजिंग कौन है? यह है? नहीं, यह डिक्रीजिंग है। यह इंक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग कौन है? यह है। मतलब साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और सेक इनवर्स क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। और बताओ कौन जिसमें डबल सही का निशान मार दिए हैं, यह क्या है? डिक्रीजिंग है। यह भी आपका डिक्रीजिंग है और यह भी आपका डिक्रीजिंग है। तो एक लिस्ट बनाओ तो कौन कौन सा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन कौन सा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को ऑब्जर्व करेंगे। और लिस्ट को ऑब्जर्व करते हुए ही बिना ग्राफ खींचे हुए आपको फर्क पता चल जाएगा मन में ही। कोई बोलेगा बताओ साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है, तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? तो पहले इसको लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाते बनाते आप खुद इस लिस्ट में ऑब्जर्व करना कि इंक्रीजिंग वाले में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग वाले में क्या हो रहा है, और खुद आपको पता चल जाएगा जब कौन सा क्या हो रहा है। ठीक है, तो यह तो मिटा देते हैं, अभी नहीं उतारना है, अब हम कहेंगे तब उतारना। ठीक है, अब आप पहले क्या करो, लिस्ट बनाओ। उसको लिस्ट बनाओ तो इंक्रीजिंग फंक्शन का हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का यदि हम लिस्ट बनाएं तो जरा तुम बताना, यह जो साइन इनवर्स x है क्या है? साइन इनवर्स x है, यह भी इंक्रीजिंग है। उसके बाद कौन? tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, यह भी इंक्रीजिंग है। उसके बाद सेक इनवर्स x है, यह भी कैसा फंक्शन है? यह सारे फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब आप डिक्रीजिंग फंक्शन का लिस्ट बनाओ तो आपका हो गया कौन सा? कॉसेक इनवर्स x हो गया। फिर कौन सा हो गया? कॉस इनवर्स x हो गया। उसके बाद फिर कौन हो गया? कॉट इनवर्स x हो गया। यह सब फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? डिक्रीजिंग है। अब जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, जो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यह दोनों को गौर से देखो। ध्यान कहाँ है? ताको यहाँ, ये दोनों को तुम देखो गौर से। देखो तो सर जो फंक्शन का पहला लेटर क्या है? C है, वह डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं? है कि नहीं? देखो तुम गौर करो, दोनों में गौर करो। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेटर क्या है? C है। देखो C फॉर कम, यानी आप पहले ऑब्जर्व करो, बाद में एक और ट्रिक है। तो जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेटर क्या है? C है, वह क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और जिसका पहला लेटर C नहीं है, वह क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने वाले का पहचान क्या है? कि उसका पहला लेटर क्या है? C है। अगर किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेटर C है तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बाकी जो बच गया वह इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है C पर। जिसका पहला लेटर C नहीं है वह इंक्रीजिंग होगा, और जिसका पहला अक्षर C है वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आ गया आपको समझ में? तो चलो, तो यहाँ से एक नोट करोगे और यहाँ से उतारोगे। तो यहाँ से एक नोट करना, यहाँ से ट्रिक हो गया आपका। इसको अब यहाँ से नोट करो। कल जो आपको बताए थे बिल्कुल अच्छे तरीके से 6 का ग्राफ पूरा बताए थे, अब यहाँ से नोट करो। यहाँ से एक नोट बना लो, है ना। नोट नंबर 1 कर लो, इसको उतारो, है ना। अब बताओ तो कौन सा फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, ये आपको पता चला। तो जो इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का पहला अक्षर क्या है? C है, वह फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और C का मतलब क्या? कम। इसे आप पढ़ते हैं ना,
COS कॉस पढ़ते हैं तो यहाँ सी का उच्चारण क करते हैं, तो सी यानी क्या, कम है। तो दूसरा तरीका बिहारी बुद्धि से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी है यानी कम है, तो जिस इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पहला अक्षर सी है वह कम होगा यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जिसका पहला अक्षर सी नहीं है वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ में आ गया? तो इसको उतार लो और नीचे में नोट करना कि जिस इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पहला लेटर क्या है, सी है, वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जिसका पहला लेटर सी नहीं है वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम आपसे पूछते हैं कि बताओ तो साइन इन्वर्स एक्स कैसा फंक्शन है। तो आपका ध्यान जाएगा साइन इन्वर्स किससे स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है, सी नहीं है तो एस से स्टार्ट होता है, तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम आपसे पूछे कि कॉस इन्वर्स एक्स कैसा फंक्शन है, तो इसका पहला अक्षर सी है, और जिसका पहला अक्षर सी है वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आप पहला ही लेटर से आप जान जाओगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर पहला अक्षर सी नहीं है तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और पहला अक्षर यदि सी है तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद ही रहेगा। अगर पहला अक्षर सी है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और पहला अक्षर सी नहीं है तो वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया। तो यह नोट जो है आप इसको उतार लो जो हम बताएं शो। ठीक है, अब नोट नंबर 2 पढ़ने वाले कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन जो है साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, इसको एक अदर वे से भी, एक अलग तरीके से भी हम लोग लिखते हैं। अगर परीक्षा में वह तरीका अगर आ जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह साइन इन्वर्स है, तो वह भी कभी कभार आता है। तो नोट नंबर 2 में आ जाओ। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नोट नंबर 2 क्या है, तो देखो यहाँ छोटू, यह जो साइन इन्वर्स एक्स है इसको कभी कभी हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे? ऐसे लिखते हैं, ऐसे आर्क, यह है ARC, आर्क साइन एक्स। क्या है? आर्क साइन एक्स। मतलब साइन इन्वर्स जो फंक्शन है उसको कभी कभी हम लोग ऐसे भी सूचित करते हैं। तो साइन इन्वर्स को क्या लिखेंगे? आर्क साइन एक्स। उसी प्रकार से बताओ कॉस इन्वर्स एक्स को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे आर्क, और क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। उसी प्रकार से बताओ टेन इन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे आर्क टेन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो आर्क कॉस का मतलब होता है कॉस इन्वर्स एक्स, आर्क टेन का मतलब होता है टेन इन्वर्स एक्स। बात समझ में आ गया? तो अगर यह नहीं बताए होते परीक्षा में आता आर्क कॉस इन्वर्स 1/2 का मान बताइए क्या होगा, तो आप कहते भाई ये तो ट्रिमेटिक फंक्शन है, लेकिन है क्या? यह इन्वर्स ट्रिमेटिक। उसी प्रकार से खुद बताओ, खुद से लिखो, अब इसको उतारो। तो उसी प्रकार से बताइए कॉसेक इन्वर्स एक्स को कैसे, कॉसेक इन्वर्स कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आर्क कॉसेक एक्स हो गया। फिर उसी प्रकार से तुम बताओ सेक इन्वर्स को कैसे लिखेंगे, बताओ तो। बोलो क्या लिखेंगे, कहाँ ध्यान है, बोलो जल्दी से। तो सेक इन्वर्स को क्या लिखेंगे? ऐसे आर्क और क्या चीज़? सेक एक्स। फिर उसी प्रकार से कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट इन्वर्स एक्स को कैसे लिखेंगे, जल्दी से बोलो। आर्क और क्या चीज़? कॉट एक्स। ठीक है, अब यह जो अभी वाला जो नोट नंबर 2 किया, इस पर छोटा सा एक क्वेश्चन कर लो, आएगा इस पर एग्जाम्पल कर लो एक, है ना। आपको हम बोलें आर्क साइन 1/2 का मान क्या होगा, आर्क साइन 1/2 का मान क्या होगा? तो सब बताओ यह ट्रिमेट्रिक फंक्शन है कि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक है? अभी आप पढ़े हैं कि आर्क साइन इन्वर्स एक्स को क्या लिखेंगे? आर्क साइन एक्स। तो आर्क साइन एक्स को साइन इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, बोलो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे साइन इन्वर्स कितना? 1/2। और ये तो पहले से आपको पढ़ा हुआ है, साइन इन्वर्स 1/2 एक कोण देगा, ऐसा कोण जिसमें साइन लगाने पर 1/2 आए। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है? 30 का, यानी π/6 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल छोटू और कर लो। आपको हम बोलें आर्क कॉस 1/2 का मान क्या होगा? तो आर्क कॉस 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस इन्वर्स 1/2। कॉस इन्वर्स 1/2 कितना का मान होता है? π/3 का। तो यह वाला बात समझ में आ गया। तो अभी आज के लेक्चर में हम आपको बताएं कि कैसे 6 ट्रिमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज, ग्राफ और वह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, उसको कैसे याद करना है। तो पहले डोमेन रेंज सबका याद हो गया। साइन इन्वर्स का डोमेन रेंज यदि याद है तो साइन इन्वर्स का जो भाई है कौन, कॉसेक इन्वर्स का भी डोमेन रेंज याद होगा, और इसका दोस्त टेन का भी याद होगा। ठीक है, उसके बाद
कॉस का याद है तो आपको सेक का याद होगा, और कॉस का याद है तो कॉट का भी याद होगा। ठीक है, अब हम ट्रिक से आपको बता दिए कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ग्राफ खींचकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला अक्षर सी होगा वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जिसका पहला अक्षर सी नहीं होगा वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अगर आपसे 6 में से कोई भी हम बोले बताओ tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है, तो पहला अक्षर सी नहीं है, इसका मतलब वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। पहला अक्षर सी होता तो वह डिक्रीजिंग फंक्शन होता। बात समझ में आ गया? तो फटाक से आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कभी कभी हम लोग ऐसे सिंबल से भी सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब यह पूरा समझ गए तो आज उतारने वाली बात मात्र यही है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। यह ट्रिक याद रखना है कि कैसे हम इसको याद रखें, है ना। यह ट्रिक से याद रखना है कैसे याद रखें। ग्राफ खींच के बोलेंगे बहुत समय लग जाएगा। और यह वाला तो आज अभी तक जो आप पढ़े, अभी तक मात्र 2 ही चीज़ पढ़े, पिछला वाला तो आपको हम रिवीजन कराएं ताकि आपको अच्छे से उसको याद रखें। तो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। अब काम की बात होगी। अब जो आप डोमेन पढ़े, रेंज पढ़े, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़े, इस सब पर हम क्या करेंगे, बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है तो वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 क्या करो, उतार लो। हम अच्छे से बोर्ड को साफ करेंगे और फिर नए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं, जल्दी से उतार लो। तो प्यारे बच्चों देखो, अभी आपको हम डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कराएं, ग्राफ कराएं, तो इस सारे पर अभी एकदम बिल्कुल क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। और बिहार बोर्ड में जो है ना ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखो बिल्कुल आसान है। यदि y बराबर साइन इनवर्स x, पहले इसको अच्छे से रोक लेना, वीडियो को रोक लो, पहले इसको अच्छे से उतार लो और आप अपने से आंसर टिक कर लो, तब हम बताएंगे। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, पहले इसको सबको उतार लो और पहले अपने से आंसर टिक मार लो। ठीक है, आंसर टिक मारने के बाद अब हम बताएंगे तो तुम उसको अच्छे से क्या करना, जो है आंसर मिला लेना। तो इसको पहले रोक लीजिए, पहले उतार लीजिए, अपने टिक मार लीजिए और टिक मारने के बाद फिर उसको वीडियो को चलाओ, है ना, और तब मिलाओ। तो देखो यहाँ सीखो। तो y बराबर साइन इनवर्स x है ना, तो पूछता है इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x में x का वैल्यू -1 1 और -1 1 के बीच में होता है। तो यह होगा -1 1 के बीच में है, तो इसका डोमेन होता है -1 भी होगा, 1 भी होगा, इसके बीच में होगा। तो यहाँ से बाउंड्री हटा हुआ है, यह नहीं होगा। अच्छा बताओ, यह होगा -1 1 के बीच में है, लेकिन -1 और 1 भी होना चाहिए। तो -1 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है, यह भी नहीं होगा। यह कहता है -1 से छोटा, 1 से बड़ा, ये तो होगा ही नहीं। कौन सा होगा बताओ, x का मान -1 1 भी होगा और इसके बीच में, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बताओ y बराबर कॉस इनवर्स x में x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का डोमेन सेम होता है। तो इसका भी डोमेन -1 भी होगा, 1 भी होगा और -1 1 के बीच में। तो क्या यह होगा -1 से छोटा, 1 से बड़ा होगा, नहीं होगा। इसका वैल्यू -1 1 और इसके बीच में होता है, यह वाला, हाँ यह वाला होगा। x का मान -1 भी होगा, 1 भी होगा, इसके बीच में, यानी यह होगा। यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यह, क्योंकि यहाँ 1 पे से इक्वल हटा हुआ है। बात समझ में आ गया। चलो, y बराबर tan इनवर्स x सदाबहार है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, पूरा रियल नंबर यह होगा। y बराबर कॉसेक इनवर्स x है, यह किसका भाई है, जल्दी से बोलो, यह साइन इनवर्स का भाई है। तो साइन इनवर्स में x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसका जो डोमेन होगा -1 और -1 से छोटा और 1 और 1 से बड़ा। तो कौन सा होगा बोलो, यह होगा, नहीं होगा। यह वाला -1 और -1 से छोटा और 1 और 1 से बड़ा, यहाँ 1 पे इक्वल नहीं है, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। कौन होगा, तो -1 भी होगा और -1 से छोटा, 1 भी होगा, 1 से बड़ा, यह वाला होगा। तो कितना आसान है। तो अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको अच्छे से उतार लो। क्या मिला लिया, टिक मार लिया सब? तो कमेंट बॉक्स में करना, सर सब बन रहा है, आसान लग रहा है, ये लिखोगे तभी हमको एनर्जी मिलेगा। कितना मेहनत करना पड़ रहा है, अब देखो अच्छे से। तो इसको उतार लिया, अब हम आगे क्वेश्चन करें और भी, ठीक है। तो फिर लिखते। तो आपने उधर 4 क्वेश्चन कर लिया था, फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो बड़ा आसान है, सिर्फ डोमेन रेंज पे छोटू क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है। पहले क्या करो, अभी जो हम बोले हैं, पहले ना छोटू इसको आप अच्छे से उतार लो। अच्छे से उतारने के बाद आप सबका जो है
आंसर मार लो खुद से। वीडियो को पॉज करो, आप इसको उतार लो। उतारने के बाद आप सबका आंसर खुद से मारो, है ना। जब आंसर बना लोगे तो फिर वीडियो को चलाना, ताकि आपका आंसर जो याद है आपको पता चले मुझे कितना याद है। देखो यहाँ y बराबर सेक इन्वर्स x में, सेक इन्वर्स x में x का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको पता है कि सेक इन्वर्स किसका भाई है, कॉस इन्वर्स का भाई है। कॉस इन्वर्स में x का मान -1 से 1, तो सेक इन्वर्स में क्या होगा, -1 और -1 से छोटा और 1 और 1 से बड़ा, तो यह तो नहीं होगा, है ना। -1 और -1 से -1 भी होगा तो यहाँ इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है इसलिए गलत हो गया। यह वाला होगा, हाँ, -1 के बराबर और -1 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा, यह वाला होगा, ठीक है। चलो अब बताओ, अब यह क्या है, छठा नंबर आपको बताए थे कि tan इन्वर्स और cot इन्वर्स सदाबहार होता है, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। तो y बराबर cot इन्वर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, यह सब नहीं, कौन होगा, पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अभी आप डोमेन वाले पे 6 क्वेश्चन किए, अब रेंज वाले पे आओ, अब रेंज वाले पे आओ। देखो 7वां प्रश्न, y बराबर साइन इन्वर्स x, तो आपसे पूछता है y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बताओ y क्या है, साइन इन्वर्स का रेंज। साइन इन्वर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, अभी आप पढ़े हैं, -π/2 के बराबर, π/2 के बराबर और इसके बीच में, तो आंसर मिला यह होगा, 0 से पाई तो नहीं होगा, यह गलत हो गया। अच्छा यह वाला -π/2 π/2 के बराबर भी है, इसके बीच में यह वाला होगा, यह सब नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ, अब यह रेंज वाला आ गया, ठीक है। y बराबर कॉस इन्वर्स x में y का वैल्यू यानी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कॉस इन्वर्स का रेंज अभी आप पढ़े हैं 0 से पाई, 0 भी होगा पाई भी होगा इसके बीच में, तो 0 से पाई, लेकिन 0 पाई पे बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर है तो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, ये गलत हो गया। -π/2 π/2 यह तो हो गया साइन इन्वर्स का ना रेंज। अच्छा यह वाला 0 पर भी बराबर, पाई पर भी बराबर, इसके बीच में यह C नंबर होगा, ठीक है। तो अब मिला लिया, देखो तो कितना आंसर सही होगा, अगर मिलेगा तो बोलना कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे भी बढ़ते हैं, तो आप साइन इन्वर्स का रेंज पढ़ लिए, कॉस का रेंज आगे और भी 4 को बचा है उसको भी हम करेंगे, तो जल्दी से आप मिला के उतार लो, अब हम इसको मिटाएंगे। चलो प्यारे बच्चों, तो रेंज पे आधारित और भी क्वेश्चंस है, तो आप सारे क्वेश्चंस को कैमरा को जो आपका जो चल रहा है वीडियो उसको आप पॉज करो, कैमरा तो हम चला रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग तो यहाँ हो रहा है, आप वीडियो को क्या करो, पॉज करो, रोको, रोकने के बाद इसको आप उतारो, और सबका रेंज याद है तो टिक मार लो, उसके बाद फिर वीडियो को चलाना, हमसे मिलाना, ठीक है। तो देखो यहाँ से y बराबर tan इन्वर्स x, बताओ तो tan इन्वर्स x किसका दोस्त है, बोलो जल्दी से, साइन इन्वर्स का। तो साइन इन्वर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है, लेकिन tan उसका दोस्त है तो बाउंड्री को छोड़ देना है, तो -π/2 से π/2 बाउंड्री को छोड़कर यह होगा नहीं, -π/2 से π/2 है लेकिन यह बाउंड्री को लिया हुआ है, यह नहीं होगा, यह वाला होगा, -π/2 से π/2 बाउंड्री को छोड़कर यह वाला होगा, ठीक है। चलो y बराबर cot इन्वर्स किसका दोस्त है, फटाक से बोलो, कॉस का दोस्त है, दोस्त वाले बाउंड्री हट जाता है, तो कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, कॉट का रेंज होगा 0 और पाई के बीच में, बाउंड्री हट जाएगा, तो यह नहीं होगा, बाउंड्री शामिल हो गया, यह नहीं, यह तो हो गया किसका, tan का, यह नहीं होगा, यह वाला होगा, बाउंड्री हट गया। y बराबर सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स किसका दोस्त है, किसका भाई है, जल्दी से बोलो, किसका, कॉस इन्वर्स का भाई है, तो इसका जो रेंज है वह कॉस इन्वर्स जैसा होगा, 0 से पाई, लेकिन कॉस जहाँ 0 होता है उसको छोड़कर, तो 0 से पाई 90 को छोड़कर, यानी यह नहीं होगा, 0 से पाई होगा 90 को छोड़कर, यह वाला होगा। और अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यदि y बराबर है, यह किसका दोस्त है, जल्दी से बोलो, साइन का, तो इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 होगा, लेकिन जहाँ साइन 0 होता है उसको छोड़कर, तो -π/2 से π/2 होगा, साइन 0 होता है उसको छोड़कर, तो यह 6 में से कोई एक आध दो प्रश्न, एक प्रश्न क्या रहेगा आपके एग्जामिनेशन में रहेगा, यह डोमेन और रेंज पर आधारित प्रश्न है। अब हम करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे आधारित क्वेश्चन जो आप पढ़े थे, है ना, तो आप अब इसको हम मिटाते हैं, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, अब जो है हम करने वाले हैं, आप तक कितना क्वेश्चन किया, जल्दी से बताओ, 12 क्वेश्चन किया, क्या ये 12 बहुत भारी है क्या, नहीं सर, अगर मुझे डोमेन रेंज याद है तो बन जाएगा। अब हम जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 6 यहाँ है कहाँ,
ये तो एक ही है ना। तो इसी में हम आपको बता देंगे कि इसी में चेंज करके आप खुद से 6 को बना लोगे, आंसर कर लोगे, ठीक है। तो अब जो ग्राफ पे क्वेश्चन करने वाले हम लोग कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो क्या आपको याद है, अभी तो याद करवाए थे कि जिस त्रिकोणमितीय जिस इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पहला लेटर क्या है, सी से स्टार्ट होगा, वह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, कम होगा, सी फॉर कम यानी डिक्रीज करेगा। और जिस इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का पहला लेटर सी नहीं होगा, वह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपको याद ही है, वो तो याद करवाए थे। तो अब बताओ y बराबर साइन वर्सेस कैसा फंक्शन है। इंक्रीजिंग का हिंदी होता है वर्धमान, डिक्रीजिंग का हिंदी होता है ह्रासमान, है ना। तो अब बताओ y बराबर साइन इनवर्स, इसका पहला लेटर सी नहीं है, इसका मतलब यह इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन तुम कैसे घर पे बनाओगे, तो यहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या करोगे, कॉस करोगे। तो लिखोगे y बराबर कॉस इनवर्स x, निम्नलिखित में से कौन सा फलन है, तो उसका आंसर क्या होगा, पहला लेटर सी है, इसलिए ह्रासमान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अगला बनाओगे, यानी बारी बारी से साइन के जगह पे क्या डालना है, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या डालना है, कॉस इनवर्स डालना है, टेन इनवर्स डालना है, सेक इनवर्स डालना है, कॉसेक डालना है, कॉट डालना है, और ऑप्शन को अपने हिसाब से मारते जाना, ठीक है। यदि यहाँ पे कॉस इनवर्स x डालते हैं, अब पूछता है कि y बराबर कॉस इनवर्स में से कौन सा फलन है, तो c से स्टार्ट हुआ है तो ह्रासमान होगा, यानी डिक्रीजिंग, यह वाला हो गया। यदि यहाँ पे टेन डालता, क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर टेन इनवर्स में से कौन सा है, तो टेन का पहला लेटर सी नहीं है, यानी वह इंक्रीजिंग होगा। सी रहता तो डिक्रीजिंग होता, सी नहीं तो इंक्रीजिंग होगा, यानी यह हो गया। इसी प्रकार से बारी बारी से साइन है, फिर कॉस है, फिर टेन है, डालते जाना, तो क्या हो जाएगा, 6 गो, यानी 18 गो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डोमेन पे क्वेश्चन देखा, रेंज पे क्वेश्चन करा, उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे क्वेश्चन करा, और भी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है जो हम फिर आपको अगले क्लास में कराएंगे। कैसे हम लोग इन्वर्स ट्रिमेटिक के फंक्शन को, ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, वो भी करेंगे। तो यह जो है पूरा का पूरा आपको आसान लग गया होगा। अगर ये आसान लग गया तो समझिए बहुत जो है आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। तो ठीक है, आज तक इतना ही रहने दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप घर पे खूब मन लगा कर पढ़ाई करता होगा। हम लोगों को भी मन नहीं लगता आपके बिना, है नहीं, क्योंकि बिना बच्चों का जो है थोड़ा सा नाटक करना पड़ता है आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे भी होती है आपको पढ़ाने में। लेकिन समय का ऐसा मांग है कि आपको अभी घर पे बैठ के ही पढ़ना है। आप देख रहे होइएगा, आज तक के एक पत्रकार है, बहुत अच्छे पत्रकार थे, आज न्यूज़ में आया था उनका कोरोना से जो है मौत हो गया है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, जो है आप घर पे स्वस्थ रहो, अच्छे रहो। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो कोचिंग खुलेगा, फिर हम लोग साथ में रहकर पढ़ाई करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा भी मन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग आते थे पढ़ने के लिए तो एक अच्छी खुशी मिलती थी, और आप लोग को कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो सब देख रेख में एक अलग मज़ा आता था। बट यहाँ तो आप नहीं हिसाब बनाओगे तो हम आपको पीट भी नहीं सकते, ठीक है। तो फिर भी मेरा आप पर एक भरोसा है, तो आप उस भरोसा को बनाए रखिए, और जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं आप उसको करते जाइए, और जब तक बंद रहेगा तब तक इसी प्रकार से हम आपके लिए आपसे दूर रहकर ही आपको पढ़ाते रहेंगे। और आपको कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है, सभी बच्चे के साथ हम हैं, और आप अपना सपना को पूरा साकार करें। उसमें पूरी टीम यूपीएस एकेडमी माँ गायत्री साइंस क्लासेस के सब सर लोग आपके साथ हैं। अब तो बाय बाय, टेक केयर, रखते हैं यहीं तक। आप अच्छे से बनाओ, मुस्कुराओ,